हेलो दोस्तों, तो वीवर हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राज्यपाल का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 पे जाकर देखे और उसमें राज्यपाल की योग्यता और राज्यपाल के संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है उसके बारे में व्याख्या की गई, ठीक है। तो हम ये आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 में हमारे ये राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। जैसे राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो पूरे राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। राज्यपाल निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर। संविधान के अनुच्छेद 156 में संपूर्ण कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल को प्रदान की गई है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हो गई, जो इनका प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है। अब 154 उसकी कार्यपालिक शक्तियाँ निम्न है। पहला पॉइंट है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, दूसरा हेडिंग पॉइंट है। और तीसरा हेडिंग पॉइंट है मुख्यमंत्री सलाह से वह मंत्रियों को हटा भी सकता है। और चौथा है राज्य के एडवोकेट जनरल, राज्य लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्यों आदि की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है, ठीक है। अब छठा पॉइंट है राज्यपाल मंत्रिपरिषद के कार्य की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष मंत्री की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को कहें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल किसी एक मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद स्वीकृति के लिए भेज सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में यदि शासन संविधान के अनुरूप न चला रहा हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से राज्यपाल कार्य को संपन्न करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वैधानिक शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संसद का अंग होता है उसी प्रकार से राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का एक अंग माना गया। कोई भी वैधानिक कार्य राज्यपाल की अनुमति के बिना संपन्न नहीं किया जाता, वह निम्न वैधानिक कार्य संपन्न होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, वो उसे यह ध्यान रखता है कि प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि में छः महीने का अधिक अंतर न हो। राज्यपाल विधानमंडल को स्थगित एवं भंग करने का अधिकार रखता है, ठीक है। और राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित कर सकता है और सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए कह सकता है। राज्यपाल नवगठित विधानसभा के अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष विधानसभा के अधिवेशन को संबोधित करता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 5। राज्यपाल विधानमंडल में संदेश भेज सकता है। विधानमंडल को इस पर अच्छा कार्य करना होता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और सातवां पॉइंट है राज्य विधानसभा में राज्यपाल 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत कर सकता है। और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष न होने की अवस्था में राज्यपाल किसी को भी अधिवेशन की अध्यक्षता उस समय तक करने के लिए कर सकता है जब तक कि विधानसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से चुनाव न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधानमंडल से पारित विधेयक की स्वीकृति प्रदान करता है। 10वां पॉइंट है राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है यदि वह विधेयक पुनः पारित हो जाए और राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी होती है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। और 12 पॉइंट है वित्त विधेयक को राज्यपाल पूर्वानुमति प्रदान करता है। जब विधानमंडल का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रकार के अध्यादेशों को विधानमंडल की बैठक की प्रथम तिथि से 6 सप्ताह के अंतर अनुमति मिलना आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर, ठीक है। राज्यपाल निम्न वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे कोई भी वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और वित्त मंत्री राज्यपाल के नाम पर विधानसभा में आय व्यय का लेखा जोखा पेश करता है। राज्य के संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है। राज्यपाल इसमें से खर्च की अनुमति देता है। इसी स्वीकृति के बाद में विधानमंडल से ली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक शक्ति, जुडिशल पावर। राज्यपाल को अनेक न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है, यद्यपि वह स्वयं अपने आप में न तो न्यायालय और न ही न्यायाधीश। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से करता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल को क्षमादान का भी अधिकार है। वह किसी भी
अपराधियों की सजा को कम अथवा माफ़ कर सकता है। राज्यपाल केवल उन्हीं अभियोग्य अपराधी का दंड कम अथवा माफ़ करने का अधिकार है जिन्हें राज्य कानून के अधीन मंडल लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, विशेष शक्तियाँ, स्पेशल पावर। कुछ राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। संविधान की 6ठी अनुसूची में इन राज्यों के संदर्भ में राज्यपाल अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण और विकास के राष्ट्रपति के नाम पर घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो हम यह राज्यपाल की आज देखे हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में राज्यपाल के स्वेच्छा के अधिकार के पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।